बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा रुज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद जैसे कि आपको पता है गुजर चुकी है, मौसम बहुत अच्छा बन रहा है। तो आज मौसम बहुत खूबसूरत था। तो मैंने कहा आज बच्चों को मैं एंजॉय करवाने के लिए बाहर लेके जाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। सर्दी हो तो थोड़ा बहुत बंदा बाहर चला जाता है, तब दिन छोटे होते हैं, टाइम ही नहीं लगता। बस इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। तो हम जो है ना आज सुबह सुबह नाश्ता करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह एंजॉय करने के लिए निकलेंगे। और उम्मीद है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पे मैं बच्चों को ना नाश्ते में जूस बना के देती हूँ डेली। जैसे कि आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो अगर आपको पता ही होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं। सुबह का नाश्ता दुबाला हो जाता है जब बारिश हो। बारिश तो कमाल की चीज़ है। और बस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पे देखें इतनी बारिश शुरू हो गई थी कि मौसम बहुत सुहाना हो गया था, मौसम बहुत ठंडा हो गया था। क्योंकि रात को ऐसे महसूस होने लग गया था जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ पे जी मैंने जो है ना, अभी हम यहाँ बरामदे में ही बैठे हुए, ये मेरा बरामदा है। और आज मैं बना रही हूँ मटन। ये हमें कहीं से आया था, हमारे नेबर हैं, तो उन्होंने मुझे ये भेजा था। तकरीबन आधा किलो या किलो के करीब, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बट उन्होंने हमें भेजा है सिर्फ। तो मैंने कहा आज वो बनाती हूँ। मैंने बना लिया था, वो सालन बना लिया था। और ये सवैयाँ हैं जी पोटों वाली, जो हाथ पे बनती है ना, ये हैंड वाली सवैयाँ। और सालन देखे मेरा बन गया था। ग्रेवी वाला नहीं आज बनाया, आज शोरबे वाला दिल कर रहा था, वही। और साथ नान हस्बैंड ले आए हैं। और यहाँ पे मैं गुड़ वाली सेवियाँ, क्योंकि मौसम अच्छा था और मैंने गुड़ वाली सेवियाँ बनानी थी, और इस वजह से मैंने कहा फटाफट से हम जो है ना गुड़ वाली सेवैयाँ की रेसिपी आपको देते हैं। चाशनी हमने बना ली थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो पानी है ना, जितनी सवैयाँ हैं उतना ही, तकरीबन 1 बोल आपने पानी ही इसके अंदर ऐड करना है, 1.5 बोल पानी ऐड करने के बाद जी, चाशनी ऐड करने के बाद उबाइल आया, उसके बाद हमने सवैयाँ डेढ़ और डाल दी। तो हमारी ये आप दम पे देंगे तो जी हमारी सवैयाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। इनका इतना अच्छा टेस्ट होता है, और घर के पे बनी हुई साफ़ सुथरी सवैयाँ। लस्सी भी मैं बना रही हूँ, और साथ साथ किचन जो है ना इतना गंदा हो चुका था, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद जी हम कुछ करेंगे। मेरी हम मियाँ बीवी जो है ना, हस्बैंड वाइफ, वो पीते हैं नमक वाली लस्सी, और बच्चे पीते हैं शौक से चीनी वाली। उनके लिए चीनी वाली बनाया। और यहाँ पे सवैयाँ मैंने दम पे रख दी हैं, और मैंने कहा कि नाश्ता पहले कर लेती हूँ, साथ साथ वो सवैयाँ भी दम पे लग जाएंगी, तो फिर जो है ना हम खाएंगे। यहाँ पे मैं चिकन सॉरी मटन डाल के दे रही हूँ बच्चों को। तो मैंने कहा जितना दिल कर रहा है आप खा लो, लेकिन बच्चों ने आज बहुत थोड़ा खाया है। तो आज हमने ये कुलचे शुलचे मंगाए हैं साथ, काफ़ी देर के बाद, जब से ईद आई, ईद वाले दिन मैंने खाए हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद ये हमने खाए हैं। दोबारा से रोटी ही बना रही थी और चावल।
सवैयाँ हो चुकी थी दम, उनका ऐसे लग रहा था जैसे गुड़ वाले चावल हैं, बच्चे भी यही समझ रहे थे। लेकिन मानो ये खाएं, बहुत मज़े लगते हैं। मैं अपने छोटे बेटे को भी खिला रही हूँ, मेरे पास बैठा रहता है। बस दुआ करे अल्लाह मेरे बेटे को सेहत और ज़िंदगी दे, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से। और यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ बाहर आउटिंग के लिए, हम जा रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय कर लें। इतने दिन हो गए, ईद के दिनों में गर्मी इतनी ज़्यादा थी, घर पे ही थे। आज मौसम अच्छा हुआ तो हस्बैंड का फटाफट से ऐसे करते हैं, बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। बच्चे कितने दिन से बोर हो रहे थे, क्योंकि ऐसे है ना कि हमारे रिलेटिव जितने भी हैं वो बहुत करीब रहते हैं, 1-2 गलियाँ छोड़ के इस तरह वो रहते हैं। तो इंशाल्लाह उनके घर भी कल मैं जाऊंगी, लेकिन आज जो है ना वो मैं बच्चों को लेके जा रही। मैंने काम शाम कर लिया था सारा और बच्चों को भी तैयार कर लिया फटाफट से, और रिक्शे वाला हमारा आ चुका था। जब भी कहीं हमने जाना हो ना तो मैं चिंची रिक्शा ऑर्डर कर देते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनके कुछ जानने वाले हैं, तो बड़ी ईजी से हम आराम से घर के, ऐसे लगता है जैसे हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और बस हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शुक्र है अल्लाह के साथ का, जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें हम खुश होते हैं। अपनी छोटी छोटी खुशियों को हम इंजॉय करते हैं। और मैंने अपनी सिस्टर को भी कहा, वो भी मेरे साथ थी। मैंने कहा हम दोनों बहनें जाती हैं, तीनों बहनें हम साथ ही थी, और साथ मेरे हस्बैंड थे, और हम बस जा रही थी। हम बस निकल चुके थे घर से, और अब मेन रोड पे आ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं। बच्चे बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आपको पता है चिंची रिक्शा जो वैसे ओपन होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जी पार्क जो है ना वो अभी ऑफ है। उन्होंने कहा 1 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने तकरीबन वापस जाने का पहले इरादा किया, फिर हमने कहा नहीं, 1 घंटा तो तकरीबन आधा घंटा रह चुका है, तो हम खड़े होके वेट कर रहे हैं। बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं ना ऐसा करता हूँ, ये साथ ही बिरयानी है, तो वहाँ से मैं बिरयानी और बोतलें शोतलें आपके लिए ले आता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसे कर लें। खाना तो हम खा के गए थे। मेरा ये छोटा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, दुनिया को देख के बड़ा इंजॉय कर रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है जब ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करता है। अल्लाह जितने भी ऐसे बच्चे हैं, अल्लाह सबकी माँओं को तंदुरुस्ती दे उनको संभालने के लिए, और ऐसे बच्चों को अल्लाह तंदुरुस्ती दे। और वहाँ पे ऐसे बच्चे भी काफ़ी आए होते। तो यहाँ पे बस हम खड़े होके अपने इंतज़ार कर रहे हैं दरवाज़ा खुलने का, और तकरीबन 10-20 मिनट के बाद दरवाज़ा जो है ना वो खुल चुका था। और यहाँ पे मैं खड़ी होकर 10 मिनट का वेट कर रही हूँ, मैं क्या वो आते हैं फिर हम अंदर चलते हैं। तो जी दरवाज़ा खुल चुका है और बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं, और सिस्टर को मैंने अपना छोटा बेटा पकड़ाया था। तो बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे, यकीन माने। एक छोटी सी पार्क है ये, यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा आते हैं। तो क्या मिडिल क्लास लोगों का दिल नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि जहाँ भी आप जाएँ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। मुझे पहले इतनी ज़्यादा मैं डिसऑर्डर रहती थी, लोगों की छोटी-छोटी बातों को मैंने दिल पे ले लेना। जब से इस चीज़ों को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी, एक लाइफ़ को सेटल मैंने किया है, अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलती हूँ, अपने हस्बैंड को अपने साथ लेके चलती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ज़िंदगी कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी फैली हुई थी, क्योंकि अचानक से इतने ज़्यादा लोग हो चुके थे, इसलिए उनको सफाई करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने पार्क खोल दी। और सबसे फर्स्टली मेरे बच्चों ने यहाँ पे ना जो है ना स्लाइड ली है। वो कह रहे थे हम मम्मा ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, बस उनको यही ख्वाहिश थी। और ये छोटा मेरा बेटा बिल्कुल डरता नहीं है, लेकिन बड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरता है, वो डर डर के नीचे आ रहा था। तो मुझे इतनी ज़्यादा उस पे हंसी आ रही थी, और उसके बाबा भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। अब कुछ और लोग भी आ रहे हैं, और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे मेरे, क्योंकि वो इतनी गैदरिंग में रहते नहीं हैं, उनको बड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो अकेले रहना और एक दूसरे के साथ ही बस रहना पसंद करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बस वो खेल रहे थे अपने पापा के पास, और मैं यहाँ क्या आके बैठ गई थी। और काफ़ी टाइम तक हम यहाँ बैठे रहे, फिर मुझे भूख लग रही थी, तो बस हस्बैंड का वेट करते आते हैं, फिर खाना इंशाल्लाह खाते हैं। पार्क यकीन माने इतनी मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पे बहुत सुकून माहौल था और बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी और बड़ा दिल को सुकून हो रहा था। रिलैक्स जैसे होता है ना, बंदा एक घर के कामों को एक तरफ रख के रिलैक्स, मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स आज हुई हूँ। छोटा बेटा मेरा बड़ा रिलैक्स हो रहा था, वो भी बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वो चुप करके बैठा ही रहा है, देखता रहा है। और बच्चे जो है ना, अल्लाह इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे ना। उन्होंने फिर वहाँ से बॉल शॉल ली और वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। हर झूले पे उन्होंने जो है ना झूले हैं लिए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने झूले लिए हैं कि हमने ये वाला भी लेना है, वो वाला भी लेना है। जंपिंग था, रेलगाड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी बच्चों के लिए ना, फैमिलीज़ के लिए। और यहाँ पे सिस्टर को मैंने कहा मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, क्योंकि मैं पानी और कप वगैरह साथ लेके गई थी। मैंने कहा रास्ते में बच्चे जो है ना वो भी ज़रा प्यास लग जाती है, गर्मी है इस वजह से। तो हम यहाँ पे फ्लावर्स के पास बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। और ये देखिए फूल बेटे तोड़ के लेके आए, मैंने कहा नहीं अब नहीं तोड़ने आपने। तो यहाँ फुल एंजॉय कर रहे थे वो, और बहुत खुशी होती है मेरे दिल को जब बच्चे ऐसे करते हैं और खुश रहते हैं। और बस अल्लाह ताला सबको अपने जो ईमान में रखे और सबको ढेर खुशियाँ दे। यहाँ पे ये रेलगाड़ी है जहाँ पे बड़े छोटे सब यहाँ पे ले रहे थे, और मेरे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आप भी बैठ जाओ, आपको अच्छा लग रहा है, ये देखें बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और बिरयानी जो है ना, बिरयानी या पुलाव था, हस्बैंड लेके आए हैं। खाना हमने खाया हुआ था, तो बस थोड़ा सा ना मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं ताकि पेट पूजा साथ साथ रहे तो सही रहता है। रायता था साथ, और हस्बैंड कह रहे थे पूरा पैकेज, मैंने उनको बोला कि मुझे दें जिसमें शामी टिक्की और कबाब इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो स्पून खैर से एक लेके आए, तो फिर हमें अब मजबूरन हैंड वॉश करके वहाँ पे तो फिर हमें जो है ना खाना खाना पड़ा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाते हैं। और आपके साथ दिल की बातें भी आज काफ़ी हुई हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बंदा आउटिंग के लिए जाता है। और मेरा बेटा छोटा बड़ा एंजॉय कर रहा था और बैठा हुआ था, खेल रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बार बार गिर भी जाता था। तो यहाँ पे ये झूला झूल रहे थे, और मैं अपनी कहानी बचपन की बता रही थी अपने बच्चों को कि जब मैं जाती थी ना गाँव, तो हम बहुत ज़्यादा दरख्त के साथ झूले लेते थे, इतना मज़ा आता था। और जिसको पंजाबी में पींग बोलते हैं, तो हम वहाँ पे जाते थे गाँव, तो बहुत एंजॉय करते थे। कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत याद आती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर ज़िंदगी के मामलात ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इंसान बिज़ी हो जाता है अपने कामों में जब शादी होती है। तो ऐसे लगता है जब हम शादी के बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन नहीं, शादी के बाद ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ जो है ना वो एक औरत पे पड़ जाती हैं। अच्छा, बच्चे कह रहे थे हमने भूत बंगले जाना है, और यहाँ पे हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। भाई कह रहे हैं आप थोड़ी देर वेट करें, तो उसके बाद जो है ना हम आपको भूत बंगले लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं, आप वीडियो नहीं बना सकते। तो हमने कहा चलिए खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे वीडियो नहीं बनी। तो इतना ख़ास नहीं था, मुझे कुछ नहीं हॉरस लगा कि बहुत ज़्यादा हो, कुछ ऐसा नहीं था, तो बोर था। अब हमने जाना था यहाँ पे एरोप्लेन पे। जी हाँ जी, हम अब जा रहे हैं दुबई। तो हम विज़िट करवाते हैं आपको जहाज़ के अंदर का कि यहाँ पे क्या मनाज़र है। यहाँ पे मैंने टिकटें 5-6 ले चुकी थी अपनी सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए। हमने तकरीबन 650-700 की टिकट्स ली हैं। तो अब बस हम यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों के साथ। जी हम दुबई जा रहे हैं, यहाँ पता नहीं यूके जा रहे हैं, अब ये हमें कंफर्म नहीं है, टिकट पे नहीं बताया गया। अंकल को यहाँ पे हमने टिकट दी, उसने आधी खुद रख ली, आधी हमें दे दी। इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने आधी क्यों रखी है जी, और आधी हमें क्यों दी है। तो खैर आगे चलते हैं और आपको हम विज़िट करवाते हैं अंदर के मनाज़र का कि जहाज़ कैसा होता है। जिसने नहीं देखा तो आज जहाज़ आप देख लें, आपको अंदर का विज़िट मैं करवा रही हूँ।
अल्लाह यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए थे और इतना अजीब सा फील हो रहा था। मेरी सिस्टर कह रही है, हाँ तो मुझे ऐसे ना शर्मिंदगी सी फील हो रही है जैसे हम बहुत ज़्यादा पेंडे से हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एक जो बाहर नहीं जा सकते वो इस फीलिंग ले सकते हैं कि हम जहाज़ में बैठ गए हैं और जहाज़ बस लैंड करने वाला है। आगे स्क्रीन भी उन्होंने ऐसे लगाई हुई थी कि जहाज़ जो है ना वो लैंड करने वाला है। इतनी मुझे हंसी आई वहाँ पे बैठ के, इतनी ज़्यादा हंसी आई। और बच्चे जो हैं अगली सीट पे बैठ गए थे और बाकी जो है ना हम यहाँ पे मैं बैठ गई थी और मैंने कहा मेरा थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाए, यहाँ पे व्लॉग मेरा बन जाए। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और इतना ज़्यादा मैं हंस रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और थोड़ा बहुत हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं। लोफर इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। बहुत अच्छा लगा था। बहुत हम रिलैक्स हुए थे और बहुत अच्छा लगा था। सिस्टर और मैं बैठी हुई थी, हम इतना ज़्यादा हँस रहे थे कि हमने कहा ये देखें हमारे पास तो ये पासवर्ड भी है, आधा उन्होंने पासवर्ड रख लिया, आधा हमने रख लिया। तो बस बच्चे कुछ 10-20 मिनट बैठे, एसी वगैरह लगा हुआ था तो रिलैक्स के लिए आप यहाँ पे बैठ के एसी शेसी में थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, आप जितनी देर मर्ज़ी यहाँ पे बैठें आपको कोई नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे बैठने के बाद जी हम नीचे उतर रहे हैं और अब देखें सामने स्क्रीन पे ना उन्होंने वो एक लगाया हुआ था तो वहाँ से ना वीडियो वगैरह बन रही थी, जहाज़ उड़ रहा है, जहाज़ चल रहा है, इतना हंसी आ रही थी। अच्छा जी, अब हम नीचे उतर रहे हैं। विज़िट आपको मैंने जहाज़ के अंदर का करा दिया है। आम जैसे जहाज़ है ये, बिल्कुल वैसे हमारे बचपन से पहले का यहाँ पे ये खड़ा है। अभी तक ये उड़ा नहीं है, पता नहीं कब इसकी उड़ान है, ये हमें नहीं पता अभी तक। तो बहरहाल हम यहाँ से उतर रहे हैं और जिसने यहाँ पे विज़िट किया होगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ये लाहौर का ही एरिया है और ये चबुर्जी है लाहौर का, जहाँ पे ये जहाज़ खड़ा है और वहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। तो मेरे ना हस्बैंड मुझे एक बात बता रहे थे, कहते हैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ना कुछ लोगों ने अजीब से लोगों के साथ मज़ाक भी किए हैं कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता था कि ये जहाज़ यहाँ से लैंड करता है कि नहीं। तो उनसे धोखाबाजी करके उन्होंने पैसे लिए लोगों ने और बेचारों को इस जहाज़ के अंदर बिठा देते थे। कहते थे बस थोड़ी देर बाद लैंड हो रहा है तो आपने जो है ना अभी थोड़ी बार चले जाना यहाँ यहाँ से दुबई। तो इस तरह के फ्रॉड्स लोग करते थे बहुत ज़्यादा इसके साथ और इतना मैं इतना हंसी। खैर हमने वो कहानी पीछे छोड़ी और आगे हम जी रक्शे पे बैठ गए हैं और आगे जाके हम खाएंगे कुल्फ़ियाँ। बाबे की कुल्फ़ियाँ लाहौर की मशहूर कुल्फ़ियाँ हैं। तो जो जो खाता है कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को कैसा आपको लगा तो ये भी आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पे मेरे बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। धूप हल्की हल्की निकल आई थी और उसके बाद जी शाम होने को है और धूप का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, इतनी ठंडी हवा आ रही थी। और यहाँ से हम ले रहे हैं जी बाबा जी की कुल्फ़ियाँ, लेकिन मुझे कोई टेस्ट नहीं लगा इनका, कोई इतना ख़ास मुझे लगा नहीं है। तो बट मैंने हस्बैंड से कहा और मेरे ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे हस्बैंड मेरी बात ना सुने। तो वो अपने लिए एक दूध की बोतल लेके आए और हमारे लिए वो कुल्फ़ियाँ लेके आए सबके लिए। और हमने जो रिक्शे वाले भाई हमारे साथ गए थे उनको भी हस्बैंड ने सबसे पहले उनको दी। और ये हमारी नेचर है, हम ऐसे ही हैं, हम पहले अगले बंदे को खाना देते हैं फिर खुद खाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता और ये ख़ानदानी बंदे की पहचान होती है। ये खाने पीने की चीज़ें तो यहाँ ही बंदे ने छोड़ देनी है, लेकिन एक अखलाक और एक अच्छा बर्ताव जो है ना वो याद रखा जाता है। तो वो बच्चे भी शौक़ से खा रहे हैं। बस हम वापस खैर से जा रहे हैं और बस घर जाके बहुत ज़्यादा आज थके हैं बच्चे। 2-4 घंटे मुसलसल पार्क में हम 3 बजे आए थे और 6 बजे वापस जा रहे हैं। 6 बजे 6:30 का टाइम है तो हम इतने बजे वापस जा रहे हैं और हम गली के अंदर एंटर हो चुके हैं अपनी और बस अब इंशाल्लाह घर पहुंच चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आगे भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।